ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जल परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों ने मंदिरों में जब दर्शन किए और अपना यदि परिचय देना चाहें और आपकी ओर जब वो नहीं देखते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? तो उनको कह दो हम दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु आप हमें देखते भी नहीं हो। हमें कितना, हम दूर दूर से आए। तो हम प्रभु जी की तरफ से बोलना चाहेंगे, वो तो नहीं बोलेंगे आप कितने भी करो, आपकी ओर देखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में आप दिख रहे हैं। जब आप उनकी आंखों में दिख रहे हैं तो यह देखने का कार्य क्यों करें? और एक करे, एक की तरफ से देखूं तो दूसरा कहता हमारी तरफ नहीं देखा, तीसरा कहेंगे हमारी तरफ नहीं देखा। इससे सबसे अच्छा है हमारे प्रभु कि हमें देखना नहीं चाहते, किंतु आपकी आंखों में भी पूरा का पूरा यह दृश्य देखने में आ जाए, ये प्रभु चाहते हैं। हम यदि बोलना चाहें, हम यदि आपको देखना चाहें तो आप देखने की कला से वंचित हो जाएंगे और मौन रहेंगे। प्रभु देखो, प्रभु को हमसे कोई मतलब नहीं। यदि मतलब यह है तो मैं जैसा बेटा हूं वैसा एक बार बैठ करके तो देख लो। सारे के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। एक हाथ से ताली बज नहीं सकता, एक हाथ से दूसरे हाथ कह दे भैया तालियों का आनंद तो हम दोनों मिलेंगे तभी होंगे। ताली बजाने के लिए जैसे दूसरे के भी हाथ की अपेक्षा होती है। महाराज हमारे पास दो हाथ तो है, इससे ताली बज जाए, लेकिन ये कह दे आप एक दूसरे से मिल करके बजाओगे तो तालियां बजेगी। यूं यूं करो, ताली नहीं बजेगी। इसी प्रकार ताली बजाने वालों के लिए हम कहना चाहते हैं, अब तो कम से कम आप चुटकी बजाओ। देखो ध्यान रखो, हमारा कार्य हो जाएगा, हमें प्रसन्नता होगी, उस समय अपने आप ही चुटकी बज जाती है। ये नहीं तो अरे ये तो चुटकी ले ली। चुटकी लेना एक प्रकार से अच्छा नहीं बनता। इसलिए हमारे प्रभु आप लोगों को भी निर्दोष होने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब हमें देखना
2 मिनट तक तो सामने सामने देखा, थोड़ा सा यूं गर्दन उठाया तो लगा देव लोगों को जगह नीचे नहीं मिली। हाँ। हे देव लोगों, धरती को छोड़ करके गए हैं, नहीं समझे? धरती के जो ऋण है उनको चुकाने के लिए आ जाओ। हाँ, और नहीं है तो खड़े होना चाहते तो खड़े हो जाओ। यहाँ पर चुनाव के लिए भी कई लोग खड़े हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ आज चुनाव का नाम बदनाम हो रहा है, ये चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा। तो भैया लड़ने की बात 5 साल के लिए मैं आशीर्वाद दूं, ये तो कभी भी हो नहीं सकेगा। और एक जीतेगा और एक हारेगा तो वह भी, उसने भी तो कुछ काम किया। अब उसकी ओर न देख करके एक की ओर मैं देखूं, ये पक्षपात और होगा। इसलिए आप लोग चुनाव के लिए खड़े हो सकते, बहुत अच्छा है। ये और अच्छा होगा स्वयं जनता आपको चुन ले। आप प्रचार प्रसार नहीं करो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जनता कभी प्रचार के लिए नहीं निकलती है। किंतु चुनाव के लिए लड़ने वाले पहले से ही श्री गणेश हो रहा है लड़ने के काम से, ये ठीक नहीं है। अरे जीवन पर्यंत भी लड़ते रहेंगे क्या? नहीं, हम चुनाव कैसे जीते इसकी बात नहीं, किंतु हम कैसे जीते हैं उसकी बात करो। ये लोग कैसे जीते हैं ये सोचते तक नहीं है देव लोग। और आप लोगों को श्रम करते हैं, इसलिए सोने के लिए भी प्रभु ने कहा है और देवों को कहा तुम अब नहीं सो सकते, काम करो, अच्छे कार्य करो। नहीं है तो आपको सोने का जो आनंद आता है वह भी नहीं मिलेगा। कर्म भूमि के जीवों के लिए ही सोने का भी, सुख की नींद बहुत महंगी है बंधुओं। और जो व्यक्ति स्वप्न में भी जनता की सेवा के करते रहते हैं, फिर तो उनकी नींद भी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि काम करने के लिए दिन में नहीं मिलता समय, तो वो रात में भी करते रहते हैं। सुना है एक राजा था और वह अपने बल बूते पर इस ढंग से साम्राज्य फैलाया। तो किसी ने देखा, पूछा है ये कब सोते हैं? ये घुड़सवार होने के उपरांत घोड़े पर भी सोते चले जाते हैं। सुनो, और आप घोड़ा ऊपर से भी चला जाए तो मालूम नहीं से पड़ता। ऐसे होते थे राजा यहाँ पर। तब कहीं जाकर के प्रजा सुख की नींद लेकर के श्रम को दूर करने के लिए सोया जाता है। श्रम तो करो नहीं और आप सोना चाहते हो, फिर तो सोते ज रहो। आपके लिए सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। गिलीट, और गिलीट क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट बोलते हैं, अथवा स्टील के तो आभरण तो आपके लिए मिल सकते हैं। सोना चांदी के नाम भूलते चली जा रही है जनता। अब तो शासन भी कहता भैया इसको भी काम में लो, लेकिन ये लोग इसलिए काम में ले जाते हैं मांगने की आवश्यकता होती है। जिसके पास सोना है वह कभी भी मांगेगा नहीं, और जो व्यक्ति बेच करके खाली रहेगा तो मांगता ही रहेगा। भारत कभी भी मांगना नहीं चाहता।
किंतु सामने वाला मांगने से पूर्व में उसके हाथ में ये क्या है, ये क्या है? अरे ये तो ऊपर देखते नहीं है, अब झोली भर देते हैं। मैं ये सोचता हूं उस झोली की ओर तो देखना पड़ता मुझे। कहीं एक आध रुपया बाहर निकल गया तो वो उसके लिए हानि हो जाएगा ना, इसलिए। और उसके साथ साथ यही सोचता हूँ, हे भगवान इनकी झोली समाप्त कब हो जाए। ये झोली जो है अच्छा नहीं, रेशम का भी झोली तो झोली ही मानी जाती है ना। उसी प्रकार आप लोगों के मन में ये आना चाहिए, हमारे प्रभु बिना कोड़ी के भी रह रहे हैं और फिर भी उनका काम चल रहा है। हम भी उनको देख करके उन जैसे जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हम मांगने के लिए आए हैं तो हम देने के लिए दाता नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हमें देख करके रोना जैसा कर दो ये ठीक नहीं है, किंतु आप प्रसन्नता के साथ भगवान के सामने देखोगे, वो कभी भी मुस्कान तक लेने लिए नहीं दे पाते। हमें भी कहा होगा कुछ, मैं क्या करूं, इनकी रोना समाप्त हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कान। लेकिन ये ध्यान रखो, मुस्कान स्वभाव नहीं होता। हमारे भगवान की ओर देखो, न मुस्कान है न रोना है, न लेन है न देन है, किंतु फिर भी उनका क्या देन है मैं क्या कह सकता हूँ। अनमोल देन है उनकी, अनमोल देन है उनका। तो ऐसा देना हो तो सर्वस्व देवो, नहीं ये तो देने की बात मत करो। ये तो केवल देने का नाटक नहीं है, किंतु यह दान प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। और गुरुओं ने हमारे लिए क्या कहा, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। एक इसको जीव समझते हो, इसको भी जीव समझते हो, परस्पर कर दो, एक दूसरे के लिए आप उपयोगी बनते जाओ, एक दूसरे के दुख में सुख में सहानुभूति बांटते जाओ। फिर देखो हम कितने हैं, अरे जितने हैं वो सारे सारे हम हैं। एक हम शब्द ऐसा है, यह अहम को मिटाने के लिए कार्य बनता है। अहम नहीं समझे, अहम को मिटाने के लिए कारण हम बनता है। और तुम कहेंगे तो मध्यम वचन आता है, और हम कहेंगे तो उत्तम वचन आ जाता है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं ऐसे कहेंगे तो यहाँ क्या कहें, हम बताओ क्या कहना हो। हम तो यहाँ पर कोई अन्य कोई पुरुष आ ही नहीं सकता, अन्य वचन भी समाप्त हो जाए। तुम अकेले एक वचन ठीक नहीं माना था, हम एक है। क्योंकि कल ने परसों कहा था कि आप में और पड़ोसी अड़ोस पड़ोस में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो आपका स्वरूप है वही उसका भी स्वरूप है। जब सब लोगों के लक्षण उपयोगो लक्षण कहा है तो परस्पर उपग्रहो जीवानम कहने में क्या बाधा है। बल्कि यूं कहना चाहिए, प्रभु ने कहा
तुम आंखें बंद करके देख तो लो, भगवान में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। कितना अंतर है, इतना ही अंतर है, हम इधर उधर के बातें करने के लिए दोनों हाथों का काम कर रहे हैं और वह इधर उधर बातों से दूर हो करके एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख रहे हैं। तो भगवान का एक प्रकार से एक हाथ पर एक रखते हैं, कर पर दो कर, कर पर दो कर, कर मैंने टैक्स होता है और उस कर के ऊपर आप अपने कर दो तो टैक्स की भी कोई आवश्यकता नहीं बनेगी, नहीं रहेगी। भारत टैक्स 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 करता चला जा रहा, ये छूट जाए, पहले कोई टैक्स नहीं लेते थे। शिक्षा, चिकित्सा मुफ्त मुफ्त और लेकर के ऐसा थोड़ी होता। अरे कष्ट है दूर करो, भूख लगी है भोजन दो, इसमें क्या है, ये तो है, नहीं तो वो सड़ेगी रोटी। ध्यान रखो, उपयोग करना चाहते तो करो, नहीं तो सड़ेगी, वे काम में नहीं आएगी, पशु के लिए भी योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए बंधु आप भी बहुत दूर से आए और हम भी नजदीक से नहीं आए हैं। कहाँ से यात्रा निगोद कहाँ है और उस निगोद को ये पार करके तो सत्व के में भी जो बहुत सा है, विविधता है, उन सबको पार करके मनुष्य जीवन में आने के उपरांत प्रभु कृपा से यहाँ तक आए हैं, अब वहाँ तक जाना है। प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आप इन लोगों को भी बुला लो, किंतु मुझे नहीं भूलना। हम भले ही पीछे से आ जाएंगे, लेकिन गार्ड जहाँ पर बैठता है वहाँ पर भी बैठ करके हमारी यात्रा हो सकती है, लेकिन इनको जल्दी भी है भगवान, इनको जल्दी जल्दी भगवान को हम ये कह दे अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन हे भगवान इनको जल्दी ऊपर उठा दो। ये क्या है बताओ, दोनों में तो ऊपर ही जाना है, लेकिन बहुत अंतर है। इसलिए आप लोग एक दूसरे के स्वभाव समझ करके एक दूसरे के कमी को दूर करने के लिए अवश्य सहयोग देंगे। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य